नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शिक्षकों की न्यूनतम आहार्यता और उन पर टेट लागू होने संबंधी नियमों के बारे में एक आरटीआई के माध्यम से पूछा गया था। संभवतः आप लोगों को भी मालूम चल गया होगा कि आरटीआई के जवाब में उन्होंने क्या कुछ कहा है। लेकिन आप लोग जो आरटी एक्ट की धारा 23(1) और 23(2) और जो 2017 का अमेंडमेंट है, शायद उस पर विचार नहीं किए होंगे। तो हम उन्हीं जो पहलू हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हम यहाँ पर जानेंगे कि जो 2017 का अमेंडमेंट है, किस प्रकार एनसीटी ने उसको घुमा फिरा कर शिक्षकों के ऊपर टेट जो है कंपलसरी किया। अन्यथा वो सिर्फ ट्रेनिंग और जो न्यूनतम आहार्यता, मतलब जैसे बीएड है उस समय, बीटीसी या डीएलएड जो इस समय है, उनके बारे में वहां पे बात की गई थी। लेकिन जो जब ये अधिनियम लागू हुआ था तब जो है टेट पुराने शिक्षकों के लिए नहीं था। लेकिन 2017 के अमेंडमेंट से चूंकि उसमें लिख गया था, तो वहां पे लिख दिया गया था टेट अनिवार्य। उसके बाद कहा गया कि 2017 में कि जो 23(1) जो धारा 23(1) की उपधारा है, उसके अंदर जो भी प्रावधान है, जितनी भी न्यूनतम आहार्यता तय की गई, वो सभी पर लागू होगा। इस सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे और देखेंगे किस प्रकार यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ये किया गया है, या हम एनसीटी की बात करें, हम आगे वीडियो में बात करेंगे। आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और आप कमेंट करिएगा कि क्या शिक्षकों को जो 2011 से पूर्व के नियुक्त हैं उनको राहत मिलनी चाहिए कि नहीं, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बात की है। तो आइए एक पहले देख लेते हैं कि आरटीआई के जवाब में यहाँ पर क्या कुछ कहा गया है। जब आप देखेंगे तो आरटीआई के जवाब में इन्होंने सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था, वो पूछा था कि भारत के अलग अलग राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग क्लास 1 से 8 तक के स्कूलों में जो है, एक मिनट, टीचरों के पदों पर नियुक्त के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब जरूरी कर दिया गया था। तो इन्होंने साफ कहा, चूंकि यहाँ पे पहले के शिक्षकों के लिए, बाद के शिक्षकों के लिए बात नहीं की गई है। इन्होंने कहा 23 अगस्त 2010 को क्लास 1 से लेके 1 to 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है 23 अगस्त 2010 को। अब ध्यान दीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया। अब देखिए, ये जो आप लोग पूछते रहते हैं कि ये कब से माना जाएगा, कब से माना जाएगा, तो जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, इन्होंने कहा 16 फरवरी 2010 के नोटिफिकेशन के अनुसार भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 को बच्चों के मुफ्त और जरूरी शिक्षा के अधिनियम 2009 और के नियम लागू होने की तारीख तय करती है। आरटी एक्ट के सेक्शन 1(2) के अनुसार यह एक्ट पूरे भारत में लागू होगा। तो आप देख सकते हैं 2009 जो है, ये 16 फरवरी 2010 के अनुसार भारत सरकार 1 अप्रैल 2010 को, तो जो तारीख तय की गई है भारत सरकार के द्वारा, वो 1 अप्रैल 2010 है, जिसमें ये एक्ट जो है लागू होगा। और उसके पहले इन्होंने बता दिया है कि 1 से 8 में टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो नोटिफिकेशन 16 फरवरी 2010। तो ये इस तारीख से जो है, आप क्या कहते हैं कि हो सकता है कि आपके यहाँ टेट कब करवाया गया, तो उससे मतलब नहीं है, इस समय से ही लागू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय पर संशोधन किए गए। तो उन्होंने कहा कि जो आरटी एक्ट है उसमें 2012, 17, 19 में जो है बदलाव किया गया, जो कि काफी अटैच की गई है उसके साथ ही। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या संशोधन हुआ है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम चौथा पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि 2009 में वरिष्ठ शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने समय से नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं है। तो इन्होंने कहा कि आरटी एक्ट 2009 1/4/2010 को लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से सरकार ने क्लास 1 से 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तय की, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। तो आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन की तारीख कितना है, 1/4/2010। तो 1/4/2010 को लागू हुआ और 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन से, तो आप मान के चल लीजिए कि 23 अगस्त जो 2010 का नोटिफिकेशन है, इन्होंने कहा है कि इस जो है तारीख से यहाँ पर ये जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन जो तय की गई वो लागू होगी।
5वें नंबर पर बात की जा रही है कि क्या जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन जारी होने उसके लागू होने से पहले जो नियुक्त टीचरों पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत लागू नहीं होती, और लागू है तो क्यों और किस नियम के तहत। तो इन्होंने जवाब दिया है, ये जवाब आइए हम देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि टीचर के अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन और सर्विस की शर्तें और फ्री, यहाँ पे अधिनियम सेक्शन 23 के अनुसार यह है कि केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिकथित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा, जैसा कि आपको भी पता होगा 23(1) में कहा गया है। अब दूसरा इन्होंने कहा है कि जहां किसी राज्य में टीचर एजुकेशन में कोर्स या ट्रेनिंग देने वाले काफी इंस्टीट्यूशन नहीं है। देखिए, बात सिर्फ इतनी थी, जो ये अभी जो इन्होंने जवाब दिया है, आइए हम समझाते हैं आपको। इन्होंने कहा कि जिस किसी भी राज्य में टीचर एजुकेशन में कोर्स या ट्रेनिंग देने वाले काफी इंस्टीट्यूशन नहीं हैं, या फिर सब सेक्शन 1 के तहत तय मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले टीचर काफी संख्या में उपलब्ध नहीं है। अब यहीं से जगह से दिक्कत हुई है कि जो 23(1) में टेट को जो है डाल दिया गया था, तो यहीं से सब जो है समस्या क्रिएट हुई है। उपलब्ध नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो नोटिफिकेशन के जरिए टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन में उस नोटिफिकेशन में बताई गई अवधि के लिए जो 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी ढील दे सकती है। तो मतलब उन्होंने सिंपल सा कहा है कि देखिए, सभी के लिए लागू है नियम, लेकिन जब केंद्र सरकार समझेगी तो छूट दे सकती है, लेकिन वह जो छूट है वो 5 साल से ज़्यादा जो है नहीं होगी, ऐसा इनके द्वारा यहाँ पे जवाब दिया गया। परंतु ऐसा शिक्षक जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर उपधारा 1 के अधीन अधिकृत न्यूनतम योग्यता नहीं है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं अर्जित करेगा। वही चीज जो सभी टीचर के लिए इन्होंने कह दिया कि जिसके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर ये चीज नहीं थी। और इन्होंने कहा कि यह भी प्रावधान है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या पदस्थ प्रत्येक शिक्षक जिसके पास उपधारा 1 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं, उसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ होने की तिथि से 4 वर्ष के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करनी है। मतलब यही जो 2017 का अमेंडमेंट है, यहीं से ये चीज इन्होंने लागू कर दिया। और 2017 का जो अमेंडमेंट था उसको इन्होंने कहा कि 31 मार्च जो है 2015 के पहले जो भी को या फिर उससे पहले के जितने भी शिक्षक नियुक्त होंगे उनके लिए यह जो है अनिवार्य है कि वो 23(1) के तहत जो न्यूनतम अर्हता तय की गई उसको ये लोग जो है यहाँ पर प्राप्त कर लें, ऐसा बताया गया। अब आइए हम देख लेते हैं कि 2017 का जो अमेंडमेंट है उसमें क्या कहा गया है। तो चलिए सीधे हम चले चलते हैं 2017 के अमेंडमेंट से पहले हम धारा 23 और जो आरटी एक्ट की है धारा 23 यहाँ पे देख सकते हैं 23(1) है ये, और यहाँ पे 23(2) के बारे में आइए समझ लेते हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी शिक्षा प्राधिकारी द्वारा या अधिकृत न्यूनतम अर्हताएं शिक्षक के रूप में नियुक्त के पात्र होगा, जैसा कि इन्होंने बताया है। और 2 में कहा गया कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम में उसे प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संस्थाएं नहीं हैं, सिर्फ इतनी बात कही गई थी। उपधारा 1 के अधीन, मतलब ये जो न्यूनतम अर्हता जो यहाँ पर कही गई थी, जो छूट ऊट की बात की गई थी, वो इतना कही गई थी कि जो केंद्र सरकार है वो शिथिल कर सकता है। मान लीजिए भाई ट्रेनिंग संस्थान ही नहीं है तो क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ पर छूट दी गई थी। अब 2017 का अमेंडमेंट होता है, आप देख सकते हैं ये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन विधेयक 2017 का नाम है इसका। और यहाँ पे कहा गया कि ये 1 अप्रैल 2015 को प्रवृत्त हुआ जो है समझा जाएगा, मतलब इसको 1 अप्रैल 2015 से ही लागू माना जाएगा। धारा 23 का यहाँ पर संशोधन है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु के पश्चात निम्नलिखित परंतु अंतः स्थापित किया जाएगा। क्या परंतु क्या, और कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त या उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा 1 के अधीन या अधिकथित न्यूनतम अर्हता नहीं रखता है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संशोधन अधिनियम 2017 के प्रारंभ की तारीख से 4 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हता अर्जित करेगा। यही जो 2017 का अमेंडमेंट है,
इसमें एक लाइन ये लोग नहीं लिखे कि 2011 से जो पूर्व के नियुक्त टीचर हैं उनमें जो धारा 23(1) के तहत न्यूनतम योग्यता में टेट की बात की गई है उन पर लागू नहीं होती है। ये चीज इनको जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो जब तक ये चीज जोड़ेंगे नहीं तब तक कोर्ट के अलावा और कहीं से फिर राहत नहीं मिल सकती है। कोर्ट का रास्ता तो अभी खुला ही है। तो ये बात जो मैंने आपको बताई कि जो इन्होंने अमेंडमेंट किया, अमेंडमेंट में इन्होंने जो बातें यहाँ पे की 2015 को नियुक्त या उस रूप में नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा 1 के अधीन, उपधारा 1 में क्या है, टेट की बात की गई है 2010 के द्वारा। तो यहाँ पे इन्होंने चूंकि शुरू में तो छूट दे दी। देखिए बात क्या, कंडीशन क्या फंसी, जब आरटी जो एक्ट है उसके लागू होने के पूर्व जितने भी शिक्षक हैं उनको यहाँ पे छूट दी गई थी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जानबूझकर या अनजाने में करके सभी सभी लोगों को यहाँ पे जो है शामिल कर लिया गया। लेकिन मुझे जो लगता है कि यहाँ पे जो शिक्षक हैं उनके लिए टेट न बल्कि जबकि ये बीएड या बीटीसी या जो ट्रेनिंग होती है इसके लिए इन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अब चूंकि ये हो गया है अमेंडमेंट, तो अब इसमें जो केंद्र सरकार है उसको ही कुछ न कुछ करना होगा, क्योंकि एनसीटी भी जो लिखा है उसी के आधार पर वो बात करेगी और वही आधार यहाँ पर बनेगा। तो इन्होंने क्या कहा है ना, आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा, इन्होंने कहा प्रत्येक शिक्षक जो उपधारा 1 के अधीन या तथा अधिकृत न्यूनतम महारता नहीं रखता है तो ये जो है 4 वर्ष के भीतर यहाँ पर न्यूनतम महारता अर्जित करेगा। तो आप देखिए 2011 के जो इनको एक चीज लाइन ही जोड़नी होगी कि जो 2017 का अमेंडमेंट हमारे द्वारा किया गया है उसमें जो धारा 23(2) में बात की गई है न्यूनतम महारता प्राप्त करने के लिए, उसमें 2011 से पहले के जो नियुक्त शिक्षक हैं उनके लिए धारा 23 सब क्लास 1 के अंतर्गत जो टेट कंपलसरी किया गया है उन पर लागू नहीं होता है। जो 2011 जो आरटी एक्ट 2009 के अधिनियम के लागू होने के पूर्व के शिक्षक जितने भी नियुक्त हैं, ये जब तक एक लाइन मात्र जोड़नी है। ये जो अभी कल परसों 3-4 दिन से बवाल चल रहा है ना, इसका आप बहुत ध्यान मत दीजिए यूट्यूब वाले क्या बता रहे हैं, बस इसका एक ही यहीं पर मतलब है। आइए अब हम देख लेते हैं उद्देश्य और कारणों का कथन। तो यहाँ पे आप बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ेंगे तो चूंकि इसमें कहा गया है कि जो 21 का के तहत यहाँ पे मौलिक अधिकार बच्चों की बात की गई है उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। आप इसको चाहिए तो आराम से पढ़ लीजिए, ये 2017 का जो अमेंडमेंट है। उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 के परंतु में उक्त अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से 5 वर्ष की नियत अवधि 31 मार्च 2015 तक उक्त धारा के उपधारा में था न रखने वाले अध्यापकों के लिए अंतिम सीमा के रूप में ऐसी न्यूनतम वार्ताएं अर्जित करने की नियत की गई थी। उपयुक्त उपबंधों को दृष्टि में रखते हुए उक्त अवधि के पूर्ण हो जाने के पश्चात राज्य सरकारें सेवा में अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की प्रक्रिया जारी रखने में समर्थ नहीं हैं। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि जो राज्य सरकार है उसके हाथ यहाँ पे बंध गए हैं, अतः राज्य सरकारों ने अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अवधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध किया है जिससे यह उक्त प्रशिक्षण प्रक्रिया को प्रारंभ करने में समर्थ हो सके। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि राज्य सरकारें अपने हिसाब से नहीं कर सकती हैं, हालांकि हमारे द्वारा उनको जो है यहाँ पर किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा है। अधिनियम की धारा 23(2) में एक नए परंतु के अंतर स्थापना के लिए निःशुल्क और अनिवार्य विधेयक 2017 लाए जाने प्रस्ताव जिससे यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक नियुक्त शिक्षक 31 मार्च 2015 को यथास्थिति में जो उक्त धारा के 1 के अधीन तथा अधिकथित न्यूनतम आहारता नहीं रखता विधान तारीख से 4 वर्ष के भीतर न्यूनतम आहारता अर्जित कर सके। विधेयक यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, वित्तीय ज्ञापन वगैरह यहाँ पे लिखा गया है, रकम वगैरह क्या है इसमें, ये सब चीजें हैं। तेईस एक में क्या है देख सकते हैं कि जैसे कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम से प्रशिक्षण प्रदान कर प्राप्त संस्थाएं ने उपधारा 1 के अधिक न्यूनतम आहारता रखने वाले शिक्षकों पर, तो बस वही चीजें हैं जो मैं आपको बताया। इसका मेन कंक्लूजन क्या निकला, मेन कंक्लूजन निकला है जो 2017 का अमेंडमेंट हुआ है। 2017 का अमेंडमेंट चाहे जानबूझकर या फिर अनजाने में किसी भी तरीके से, इसमें जो 2010 के जो जब ये आरटी एक्ट का नियम लागू हुआ उसके पहले के जो शिक्षक थे
उनको छूट मिली थी, लेकिन 2017 के अमेंडमेंट से क्या हुआ कि उन पर जाने अनजाने में लागू हो गया। और जो एक लाइन जोड़नी है वही है कि जो आरटी अधिनियम 2017 का अमेंडमेंट है, 2010 से पूर्व जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं, जो आरटी अधिनियम के लागू होने से पूर्व शिक्षक हैं, उनमें जो है 23(1) के तहत टेट की अनिवार्यता को खत्म किया जाता है, या उनके लिए 23(1) के तहत टेट की अनिवार्यता नहीं लागू होगी न्यूनतम अर्हता के रूप में। बस यार सिर्फ एक लाइन का मसला है। अब देखना है कि जो ये संसद का सत्र होने वाला है, इसमें क्या कुछ छूट प्रदान होती है। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो अलग से लाऊंगा। फिलहाल ये चीज़ें आपको समझाने के लिए थी। इससे इतर और कुछ भी मत समझिएगा। बाकी तो यूट्यूब वाले तो सब जो है अपना अपना वीडियो अपने अपने हिसाब से बना रहे हैं, अपना बातें बता रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा क्या शिक्षकों को राहत मिलनी चाहिए या नहीं, और चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।